दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। तो चले जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, आगे किस आईपीओ को टारगेट किया जा सकता है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर रहे थे इंडो एमआईएम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 485 है। तो अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹4,850 हो जाता है। तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। 3811 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि साइज में देखें तो थोड़ा बड़ा आईपीओ है, जिसमें 499 करोड़ का फ्रेश इशू और 3311 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉइज़ के लिए ₹45 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में भर भर कर नाम आते हुए देखने को मिला है, यानी कि इसमें एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनी आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ में टोटल 92 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 23 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 60 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाया है, यानी कि म्यूचुअल फंड भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो इसमें 9 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। तो आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 1.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 0.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईज पोर्शन 3.03 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 2.75 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 3.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ 0.86 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे वन में ही देखें तो आईपीओ में 6,34,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में देखें तो काफ़ी बढ़िया डिमांड है। 3800 करोड़ का आईपीओ है और इसके बावजूद भी पहले ही दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹186 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹5580 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा। आईपीओ में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लगा है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड भी है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ का साइज भी बड़ा है, 3800 करोड़ का आईपीओ है, तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। नेक्स्ट टाइप है लोहिया कॉर्प आईपीओ। ये भी आज ओपन हुआ है और ये भी 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग इसकी 30 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 425 है। तो यहाँ पर भी कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसको भी अगर ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹4,250 हो जाता है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1101 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स या इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करके एग्जिट कर रहे हैं। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉइज़ के लिए ₹40 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर भी आपको खूब सारे नाम देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनी आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 27 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं।
अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 7 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 13 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाया है और इसके अलावा यहाँ पर 4 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.39 टाइम यानी कि मात्र 39% सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.43 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 0.15 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.11 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.67 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में डे 1 में 39,194 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 1 में देखें तो बढ़िया डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां 30 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो आज गिरकर 15 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है तो एक लॉट से 525 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी लो प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। यानी कि ओवरऑल मार्केट में भी इसकी बढ़िया डिमांड नहीं है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद नहीं लग रही है। मार्केट में भी देखें तो मार्केट भी अभी अनसर्टेन है, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन ले। नेक्स्ट आईपीओ है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये भी आज ओपन हुआ है और 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 127 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 167 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल 10 नाम देखने को मिला है। तो 167 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 10 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 3 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाया है। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। और वैसे भी जब कोई छोटा आईपीओ आता है तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। डे 1 में आईपीओ 1.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.91 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 0.75 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.53 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 1.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो पहले दिन आईपीओ में 46,798 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है। लेकिन फिर भी जिस तरह से छोटे आईपीओ के अंदर डिमांड देखने को मिलती है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया डिमांड तो नहीं है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब ये गिरकर ये 9 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 990 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है, मात्र 167 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर भी देखें तो जिस तरह से छोटे आईपीओ के अंदर डिमांड देखने को मिलती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी डिमांड नहीं है और प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें भी थोड़ा सोच समझ कर ही एप्लीकेशंस लगाएं। जब एक साथ मार्केट में कई आईपीओज ओपन हो जाते हैं, जैसे कि अभी देखें तो एक साथ मार्केट में 3 आईपीओज ओपन हो चुका है, तो जिसकी बढ़िया डिमांड रहती है, यानी कि जिस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद रहती है, तो उस आईपीओ में ही अप्लाई करना अच्छा होता है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।